नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सुचारू रूप से वेतन नहीं मिल पा रहा है तो हमारे लिए विश्वगुरु होने और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले सपने बेमानी हैं। अगर कर्मचारियों को महीनों से वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है तो हमारे लिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना भी बेमानी है। अब आप जरा गौर से सोचिए, एक अदना सा कर्मचारी हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और साल दर साल अपने वेतन का इंतजार करे और इंतजार करते करते उसके घर का चूल्हा ही जलना बंद हो जाए तो फिर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। उसके बच्चे क्या खाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बेइंतहा मेहनत करता है, बिना थके बिना रुके, फिर भी उसके हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ मायूसी। ऐसे में सवाल है कि बताइए सरकार, और कितना इंतजार। मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों से अक्सर लापरवाही की तस्वीरें मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसे में पन्ना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी लापरवाही का ऐसा ही मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले रसोइयों और कपड़े धोने वाले धोबियों को अक्टूबर 2022 से वेतन नहीं मिला है, जिससे इन कर्मियों के पास में पैसा खत्म होने लगा है और उनके पास में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में सभी कर्मी परेशान होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जिले के गुन्नौर, अमानगंज और सलेहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की महिलाओं ने कलेक्टर और सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर मदद की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि वह स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह से शाम तक खाना बनाकर गरीब मरीजों को खाना खिलाती हैं, जिसके एवज में उन्हें ठेकेदार से कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अक्टूबर 2022 से अभी तक उन्हें ठेकेदार की तरफ से पैसा मिलना बंद हो गया है, यानी कि 18 महीनों से वो अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, उनके खाने तक के लाले पड़ गए हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जिससे उन्होंने कलेक्टर और सीएमओ से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल लगातार लापरवाही के चलते मीडिया में सुर्खियों में बना रहता है, कभी डॉक्टर की वजह से तो कभी पेशेंट की वजह से तो कभी एम्बुलेंस की वजह से, और हर रोज यहां पर कोई ना कोई लापरवाही आती ही रहती है। कई बार शिकायती आवेदन देने के बाद भी व्यवस्था में अनियमितताओं का माहौल है। प्रशासन की तरफ से भी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन कर्मचारियों को वेतन कब मिलेगा और कौन देगा। क्या शासन प्रशासन ठेकेदार पर लगाम कसेंगे? क्या ठेकेदार इनको वेतन देगा? क्योंकि 18 महीनों से इन कर्मचारियों के सामने वेतन के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। पन्ना में ये गजब की लापरवाही सामने आई है। तो इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक संघई जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और कुछ देर बाद सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र सक्सेना जी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगा आलोक संघई जी आपके पास में। 18 महीनों से जो कर्मचारी है, जो काम करते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, कपड़े धोते हैं, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, मरीजों की इलाज के लिए जो लोग आते हैं उनको खाना खिलाते हैं, और उनको 18 महीने से वेतन नहीं मिला है। 18 महीने से इनके घर में कैसे हालात होंगे सर? बिल्कुल मनीष जी, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और आप ये देखिए कि जब कभी भी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और सरकारीकरण को बढ़ावा दिया गया था तो यही सोचा गया था कि लोग शोषण से मुक्त होंगे। लेकिन कोई ठेकेदार यदि अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं देता है तो ये प्रशासन का दायित्व है कि प्रशासन सुनिश्चित करे कि उनको वेतन समय पर मिले और उनको काम करने के जीवन के बेसिक साधन जो है वो मिल सके। और ये पन्ना में इस तरीके की कई घटनाएं आती रहती है। शोषण को लेकर तो पन्ना कुख्यात है। और सबसे बड़ी चीज प्रशासन के पास में, प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। यदि कोई ठेकेदार अपने कर्मचारियों को 18 महीने से वेतन नहीं दे रहा है तो ये बड़ी मतलब बिल्कुल असामान्य चीज है। इसमें सक्रियता से काम लेना चाहिए। आप ये बताइए, मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, उनका परिवार खुद ठेकेदारी करता है, लेकिन उन्होंने कभी भी स्टैंडर्ड से गिर के काम नहीं किया। और चाहे वो सुलेमान साहब हो, तो ये जो है इतने सक्षम अधिकारी होते हुए यदि किसी जिले में छोटे छोटे कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलता है तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर उस ठेकेदार का चयन किसने किया था।
किस विधि से उसको ठेका दिया गया था जी। यदि उस ठेकेदार योग्य नहीं था तो कैसे सिलेक्शन कर दिया गया उसका जी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो प्रशासन के ऊपर लगते हैं। ठेकेदार को तो दोषी है ही है, ठेकेदार को तो दंडित भी किया जाना चाहिए और वेतन भी दिलाया जाना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन के ऊपर दायित्व सबसे ज्यादा है। प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी कि आखिर वो कर क्या रहा है और आखिर कैसे ये सब इतने समय तक वो ठेका जिसका चल रहा है, तो ये चिंताजनक तो है मनीष जी। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में शैलेंद्र सक्सेना जी भी जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। लेकिन आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि जो कर्मचारी है 18 महीनों से अपने वेतन का इंतजार है, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, साल दर साल मेहनत करते चलते चले जाते हैं और जब अपने ही हक की बात आती है, अपने ही हुकूक की बात आती है तो उनको प्रदर्शन करना पड़ता है और उनको गुहार लगानी पड़ती है कि हमें वेतन दीजिए। ऐसे कैसे सर? हम तो सपने देख रहे हैं विश्वगुरु होने का, हम तो सपने देख रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी होगी, तो ये तो हमारे लिए बेमानी हो जाएगा सर। क्या कहेंगे आप शैलेंद्र सक्सेना जी? शैलेंद्र सक्सेना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपने म्यूट करके रखा है, म्यूट करके रखा है। आप अपना म्यूट हटाएंगे तो हमें आपकी आवाज आएगी। आपने वहां से म्यूट करके रखा है सर, आपने मोबाइल से आप म्यूट हटाएंगे तो हमको आवाज आएगी। शैलेंद्र सर, सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सर, मैं ठीक है आलोक सिंह जी आपके पास में लौट के आना चाहूंगा। सर ने म्यूट नहीं हटाया है, तकनीकी समस्या है, तकनीकी दुनिया में तकनीकी समस्या होना लाजमी है। मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि सर हम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, हम कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने वाले हैं, हम तो ये भी दावा करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या इन तमाम दावों वादों पर हमारे सवाल खड़े नहीं होते सर? सिंघई साहब, आप ये देखिए मनीष जी कि भारत सरकार ने बजट के लिए बाकायदा प्रावधान किए और अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया है जी। और मध्य प्रदेश सरकार के पास भी लाख उन्हें कई योजनाओं में, सरकारी योजनाओं पर पैसा फिजूल खर्च किया पिछली सरकार ने, लेकिन नई सरकार ने उन योजनाओं को रोका है। और जो बेसिक खर्च है, जो वेतन के से जुड़े हुए जो मूलभूत खर्च है, उनके लिए पैसा दिया है। और अभी भी सरकार की तरफ से जब यदि बजट दिया जा चुका है तो ये वेतन कैसे नहीं दे रहा है कोई ठेकेदार? बिल्कुल, उस ठेकेदार को यदि भुगतान नहीं किया है प्रशासन ने तो ये प्रशासन की जवाबदारी है। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का जो कहना है, जो जानकारी सामने आई है, उनका यह कहना कर्मचारियों से कि आप यदि वेतन नहीं मिल रहा तो क्यों काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अब भाई कोई कर्मचारी यदि लगातार काम कर रहा है और उस ठेकेदार को वेतन भी हो रहा है, लेकिन वो ठेकेदार को भुगतान हो रहा है लेकिन वो भुगतान में से वेतन नहीं दे रहा है, तो ये प्रशासन को तय करना पड़ेगा कि उस ठेकेदार पर कार्रवाई करे, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे और वेतन दिलाए। बिल्कुल, पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल सर, जैसे कि ठेकेदार अगर वेतन नहीं देता है तो जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई करे। अगर वो भी कार्रवाई नहीं करता है तो इस पर कलेक्टर को कार्रवाई करनी चाहिए, और कलेक्टर भी अगर कार्रवाई नहीं करता है तो शासन को इंटरफेयर इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि वो कर्मचारी है, वो मजदूर है, उनके घर में खाने के लाले पड़े हैं। अगर उनको वेतन नहीं मिला तो उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ से खाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या स्कूल जाएंगे? उनके सामने तो संकट खड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसमें हम तो जिला कलेक्टर की भी बात करते हैं, जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि उनको वेतन दिलवाना चाहिए था, सीएमएचओ की जिम्मेदारी थी, और कुल मिलाकर बात की जाए तो सीएमएचओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दरअसल में ये स्वास्थ्य विभाग का भी मसला है, जिला प्रशासन का। देखिए वेतन भत्तों से जुड़ी हुई बात है, श्रम विभाग उसके लिए निगरानी करता है। कोई भी ठेका यदि स्वास्थ्य विभाग ने दिया है तो इनमें श्रम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये प्रशासन को देखना है। बिल्कुल, तो कलेक्टर के पास ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी आती है बिल्कुल कि उनका श्रम विभाग क्या कर रहा है। बिल्कुल, तो श्रम विभाग को भी इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और किसी को न किसी को जिम्मेदार तो होना ही चाहिए। अगर सब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे तो आम लोग कहाँ जाएंगे, कर्मचारी लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? बड़ा सवाल तो ये है सर। बिल्कुल, ये विभाग अलग अलग बांटे गए हैं इसलिए कि कोई भी विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है ये हाईकमान देखे। बिल्कुल, अब स्वास्थ्य विभाग जो शासन में बैठे हैं लोग, उन अधिकारियों को तय करना चाहिए कि जमीनी स्तर पे स्वास्थ्य विभाग ठीक ढंग से काम करे। बिल्कुल, लेकिन हम तो सर
हर दिन ऐसे प्रतिदिन हम तो ऐसे हमारे पास में मामले आते रहते हैं, कभी इस हॉस्पिटल का तो कभी उस हॉस्पिटल का, कहीं बेड नहीं है तो कहीं आईसीयू में व्यवस्था नहीं है, कहीं हम तो ये भी देखते हैं कि एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है। जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, बुनियादी का मतलब ये है कि मरीज के लिए एम्बुलेंस और मौत के लिए एक चादर तक नहीं मिल पाती है। हम तो ये भी देखते हैं। ये तो हमारे जो सिस्टम है, ये तो हमारी व्यवस्था है, उस पर भी सवाल खड़े करता है। वेतन तो एक तरफ की बात है, तो वो ठेकों को गुणवत्ता के आधार पर, मानकता के आधार पर, प्रमाणिकता के आधार पर दिए जाने चाहिए। लेकिन आपने यदि किसी पॉलिटिकल दबाव में वो ठेका दे दिया है और किसी आपने लोग लालच के वशीभूत होकर नियम कानूनों से हटके ठेके दिए, तभी ऐसी चीजें सामने आती है। आपने यदि किसी किस्म का अनैतिकता इस्तेमाल किया है किसी ठेके में, तो ठेकेदार मनमानी करता है। जब प्रशासन को तय करना चाहिए, यदि उसका नियम कानून के तहत ठेका दिया गया है तो शोषण कैसे करेगा, ये तय करना चाहिए कि वो शोषण ना करे, वेतन दे वक्त पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र सक्सेना जी है, वो दोबारा जुड़ गए हैं। सर दोबारा आपका स्वागत करूंगा। आपसे यही जानना चाहूंगा कि सर, एक कर्मचारी हफ्ते दर हफ्ते मेहनत करता है, महीने दर महीने मेहनत करता है और सालों अपने वेतन के इंतजार करे, ये कहाँ का न्याय है सर? सर ये न्याय और अन्याय की बात नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि छोटे कर्मचारी के ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे है, उसका हमेशा शोषण किया जाता है। बिल्कुल यही स्थिति यदि किसी समर्थ व्यक्ति के साथ होती तो धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल तथा बाकायदा राजनीतिक गतिविधियां संचालित होने लगती और उसको न्याय मिलता। बिल्कुल। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि छोटे कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, चाहे शिक्षा विभाग का मामला हो। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे ये पता पड़ा 18 महीने से इस साथी को हमारे वेतन नहीं मिला। कैसे उसका घर चलता होगा, कैसे उसके घर के खर्चे चलते होंगे, क्या उसके परिवार की स्थिति होगी। दिन प्रतिदिन उसको मानसिक वेदना का शिकार होना पड़ रहा है, मानसिक त्रासदी का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक पेट में रोटी नहीं जाएगी और रोटी पाने का जो साधन है उसका वेतन ही है, वह ही उसको नहीं मिलेगा तो कैसे उसका मन काम में लगेगा। बिल्कुल सर, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उन्होंने तो बाकायदा एक ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, सीएमएचओ से गुहार लगाई। उनका तो एक ही कहना है कि सर किसी भी तरीके से हमारा 18 महीने का वेतन दे दीजिए, हमारे घर का चूल्हा जलना बंद हो चुका है, बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे हम, और हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की स्कूल की फीस है, तमाम खर्चे रहते हैं। सर हम भी घर परिवार वाले हैं, आप भी घर परिवार वाले हैं, और सब लोग इस बात को बेइंतहा से इंतजार करें कि अगर घर का खर्च चलना बंद हो जाए, पैसे आना बंद हो जाए, तो फिर एक घर के सामने कितना संकट खड़ा हो जाता है, यह हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर घर के चूल्हे की चिंता यदि माननीय प्रशासन को होती तो उस व्यक्ति के साथ ये स्थिति ही नहीं बनती। बिल्कुल। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है जी बिल्कुल, कि एक छोटे कर्मचारी को हमेशा दबाया जाता है। और ये केवल स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, आप शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों को 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता। बिल्कुल। और बड़े दुख की बात ये आपको बता रहा हूँ, आपके लोकप्रिय चैनल पर जो बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाता है जी, कि माननीय मंत्री जी कहते हैं वित्त विभाग से कहीं कोई आपत्ति लगी है। वित्त विभाग से आपत्ति लाडली लक्ष्मी के लिए क्यों नहीं लगती है? उनको व्यर्थ में ही पैसा दिया जा रहा है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे 18-18 महीने से साथियों को वेतन नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं मिल रहा, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे संविदा कर्मचारियों का मामला हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, तो इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है, उनमें मानवता क्यों नहीं बची है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आपने एक मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल आपने सही कही कि अगर लाडली बहना योजना के पैसे मिल रहे हैं तो वेतन का पैसे भी मिलना चाहिए। अगर सांसदों विधायकों के वेतन के पैसे मिल रहे हैं, उनके खर्चे भत्ते का पैसे मिल रहे हैं, तो कर्मचारियों को भी पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि चूल्हा दोनों के घर में है और बच्चे दोनों के हैं। ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया सर आपने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे इस बात के लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, बात रखें सर अपनी। मैं सर यही निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद भी संवेदनशील है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें व्हाट्सएप पर बराबर मुद्दे बताता रहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के बाद भी ये अधिकारियों के ऊपर अभी तक लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है। जी बिल्कुल,
बिल्कुल सही है सर, जब तक ये बेलगाम अधिकारी ही इस शोषण के जिम्मेदार हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि हम जब से वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला, मुख्यमंत्री की कमान संभाली, तब से हम ये अक्सर देखते आ रहे हैं कि कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी जगह पर कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति से अगर बेइज्जती से बात करता है, उसकी बेइज्जती कर रहा है या अपनी धौंस जमा रहा है, तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई हुई है। हमने कई मामले देखे हैं ऐसे। लेकिन ये मामला अगर सीएम के पास में जाएगा तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सीएम इस पर संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे, और खासतौर पर कलेक्टर और सीएमएचओ पर। ठेकेदार पर होगी वो तो ठीक है, लेकिन इतना लेट हुए तो इसके लिए तो कलेक्टर भी जिम्मेदार होने चाहिए। 1 या 2 महीने की बात नहीं है, 1 या 2 साल की बात, 18 महीने की हो गए हैं। इसके लिए तो कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए सीएमएचओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है। लंबे वक्त से अगर कर्मचारी अपने वेतन के इंतजार करें तो जिम्मेदार तो किसी न किसी को होना पड़ेगा। मैं माननीय कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, आपको 1-2 महीने वेतन ना मिले तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल। किसी अन्य सक्षम अधिकारी को वेतन ना मिले तो उसको अपने घर के खर्च की चिंता सताने लगती है। बिल्कुल। हमारे इन साथियों को 18 महीने से वेतन नहीं मिला। बिल्कुल। अभी आपने सुना होगा बिल्कुल कि अभी अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को भी वेतन नहीं मिला और ना उनको छुट्टियां दी जाती। बिल्कुल। जबकि कर्मचारी मजे करते हैं, बड़े कर्मचारी। बिल्कुल। तो ये और माननीय नेताओं को भी चुनाव जीतने के बाद केवल आश्वासन देने की स्थिति बनती है जी। हम लोग ज्ञापन देते पर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ अनेक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। अनेक संगठनों की पीड़ाएं मेरे साथ हैं और मैं उनके पक्ष में बराबर ज्ञापन देने भी जाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन सर अब तो लगता है कि ज्ञापन देना भी कोई हल नहीं है समस्या का। जी बिल्कुल। इन लोगों के लिए तो 1942 जैसी करो या मरो की स्थिति सामने लाई जाए। बिल्कुल। बाकायदा इनको भी उसी शैली में जवाब दिया जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इनकी भी तनख्वाह रोकी जाए जो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे आपने सही कहा सर। आलोक संघई जी आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे कि शैलेंद्र सर कह रहे हैं कि आश्वासन मिलता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आश्वासन से क्या पारिवारिक जिंदगी चल सकती है? क्या आश्वासन से चूल्हा जल सकता है? क्या आश्वासन से किसी की स्कूल की फीस भर सकती है? क्या आश्वासन से कोई व्यक्ति अपने घर का बोझ उठा सकता है? आश्वासन बिल्कुल मनीष जी, ये संभव नहीं है। आप ये देखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस परिवार से आते थे, उस समय परिवार से आते थे। उन्होंने खुद कहा इस बात को, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं किसान के परिवार का हूं, मैं किसानों का दर्द समझता हूं, मैं मजदूरों का दर्द समझता हूं। लेकिन मजदूरों का दर्द समझेंगे तो उनकी जो दर्द की जो एक लंबी फहरिस्त है, इनका 1-2 दर्द नहीं है, उनकी लंबी फहरिस्त है उनके दर्द की। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही श्रमिकों का वेतन दिलवाया था, वर्षों से पड़ा हुआ मिल मजदूरों का भुगतान करवाया था रुके वेतन का, तो उसी तरीके से वो कहते हैं कि हमारी सरकार श्रमिकों के साथ में है। ऐसी स्थिति में यदि कोई जिला प्रशासन श्रमिकों का वेतन सुनिश्चित नहीं करवा पाता है तो ये उसकी अक्षमता माना जाएगा। तो ये जो है, इसमें स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो, दोनों जिम्मेदार है और दोनों दोषी है। वो अक्षम साबित हो रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि वो वक्त रहते हैं इनका वेतन दिलवाए और हिसाब किताब चुकता करवाए। हमने तो सर कलेक्टर को भी जोड़ना चाहा इस मुद्दे को लेकर, उनसे भी जवाब तलब करना चाहा कि आखिर देरी कहाँ हो रही है और इंतजार क्यों हो रहा है। हमने तो सीएमएचओ को भी फोन लगाया, लेकिन हम क्या कहें कि भाई हमारे कॉल रिसीव नहीं हो पाए। अब हम क्या करें? मुद्दे हम उठा रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं लोगों की, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी है, जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उनको हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बिल्कुल, आपने जो बताया प्रशासन के लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। वास्तव में ये स्वास्थ्य विभाग का मसला था। जो आपने जिन लोगों को ठेके दिए हैं वो किन स्थितियों में दिए हैं, क्या उन ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया है आपने? तो ये सब देखना प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का काम है। लेकिन कलेक्टर का तो जिले का मालिक होता है भाई, उसको ये देखना है कि उसके क्षेत्र में किसी श्रमिक का या गरीब का भुगतान नहीं हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। तो शोषण करने वाला कौन है वो पता करे। प्रशासनिक उसके पास अमला है, डीएस भी है, एलआई भी है, वो उसके जांच उनकी खोजबीन करे कि वास्तव में गलती कहाँ है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे। कलेक्टर के पास में पूरे अधिकार है, वो भारत सरकार का प्रतिनिधि है। उसके क्षेत्र में यदि किसी किस्म की अनियमितता होती है तो निश्चित रूप से कलेक्टर दोषी माने जाएंगे। बिल्कुल, चूंकि कलेक्टर के पास में सारी इंटेलिजेंस होती है, सारी शक्तियां होती है, सारी ताकत होती है, जिले के मालिक होते हैं, और जिले के मालिक होने के नाते उनको इतना तो जरूर करना पड़ेगा कि 18 महीने से जो लोग अपने वेतन के इंतजार कर रहे हैं, कम से कम उनको वेतन मिले, उनके घर का चूल्हा जले।
तो बड़ा सवाल तो प्रशासन पर भी है और बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी है। जैसे कि कर्मचारियों ने बताया कि हमको 18 महीने से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन कब तक? आश्वासनों से किसी का घर नहीं चलता है, तो ये जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, किसी न किसी को ठेकेदार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मैं तो इतनी मांग करूंगा कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। किन कंडीशन में उसको ये ठेका दिया गया, किन कंडीशन में उसने साइन किए और किन कंडीशन में मजदूरों को रखे। बिल्कुल, ठेकेदार पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और प्रतिभूति जब्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं तो हो, लेकिन वेतन सुनिश्चित किया जाए, ये पहली प्राथमिकता है। क्योंकि मजदूरों को जो है किसी किस्म से आप वेतन यदि रोकते हैं तो ये शोषण है, और शोषण यदि होता है तो ये कलंक का धब्बा रहेगा। तो ये प्रशासन को तय करना है, सरकार को तय करना है, समूची सरकार को तय करना है कि उसके क्षेत्र में कहीं भी किसी किस्म की अराजकता। आप एक तरफ रामराज्य लाने की बात करते हैं और ऐसे में यदि ये रावणराज चलेगा तो ये तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगाता है। और अभी जिस सरकार को लोकसभा चुनाव में जाना है, वो सरकार यदि ऐसे छोटे मुद्दों पर जागरूक नहीं होती है, संज्ञान में नहीं लेती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो ये निश्चित रूप से जनता के बीच में आकर आप क्या संदेश लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र सर, मैं आपसे अंतिम टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर हमको 18 महीने 20 महीने तक वेतन के इंतजार करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए विश्वगुरु होने और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले जो सपने हैं वो तो बेमानी है। आप अंतिम टिप्पणी चाहूंगा सर आपसे। सर, ये हालात आजादी के 75 साल बाद के हैं। हाँ सर, बिल्कुल, यही मैंने शुरुआत में कहा इस बात को कि ये हालात आजादी के 75 साल बाद है। गुरु होंगे जी, हमारी इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है जी। हकीकत में हालात ये है जो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं जी। और ठेकेदार की तो परिभाषा ही शब्दों की मर्यादा है, मैं बोल नहीं सकता जी। बिल्कुल, आपको भी पता है। आदरणीय मनीष जी आलोक जी हमारे साथ हैं, बहुत गौर से मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने बहुत तार्किक बातें बताई हैं, उनको भी पता है। तो ये ठेकेदारों की स्थिति, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, इनको बाकायदा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। और केवल पन्ना जिले की बात नहीं है सर, पन्ना जिले में गुन्नौर हो या अमानगंज सलेहा हो या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति है तो वो और गई गुजरी स्थिति है सर। आपको दुख होगा यह जानकर कि कई महिला कर्मचारियों का शारीरिक शोषण तक किया जा रहा है। बिल्कुल, ऐसी खबरें आई है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, ऐसी हमारे पास में खबरें आई, हमने उन खबरों को चलाया और प्रमुखता से चलाया। हम तो ये भी दावा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी धमकियां मिलती हैं कि आप बहुत बड़े समाज सुधारक बन रहे हैं, बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग, आलोक जी जैसे लोग, हम लोग किसी डरते नहीं है और हम आपके चैनल के शुक्रगुजार हैं। मैंने कई चैनलों को देखा, मुझे लगता है आपका चैनल बहुत अच्छे ढंग से समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाता है। तो निश्चित रूप से प्रशासन को, सर हम तो डेली ही ऐसे मुद्दे उठाते हैं, हम तो सर डेली ही ऐसे मुद्दे उठाते हैं। प्रतिदिन हमारा 11 बजे का कार्यक्रम जाता है इलाज के इलाज, उसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाती है बल्कि देश भर के हॉस्पिटलों की बात की जाती है। देश भर की हॉस्पिटलों में क्या सुविधाएं दी जा रही है, कहाँ कमी रह गई है, सरकार में कहाँ कमी रही है, प्रशासन में कहाँ कमी रही है, और जो कार्यान्वयन है सरकार की फाइल से जो निकली योजना है वो जनता की जेब तक पहुंची नहीं है, तो उसके कार्यान्वयन में कहाँ कमी है, हमने तो वो तक दिखाई है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है सर, प्रतिदिन 11 बजे हमारा ये कार्यक्रम जाता है और प्रतिदिन हम किसी न किसी स्टेट की, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट की खबरें चलाते हैं, किसी न किसी जगह की हम मुद्दे उठाते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ में सर समय का अभाव है, आप दोनों हमारे साथ में जुड़े, सार्थक चर्चा हुई, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। लेकिन मैं बड़ा सवाल यही है कि 18 महीनों तक वेतन का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं और कर्मचारी जब भी अपनी मांग उठाते हैं, अपना हक हुकूक मांगने जाते हैं, तो उनको आश्वासन ही आश्वासन दिया जाता है। लेकिन आश्वासन कब तक? सवाल तो ये भी है कि अब बताइए सरकार और कितना इंतजार। सवाल ये भी है कि क्या आश्वासनों से किसी का घर चलता है, क्या आश्वासनों से किसी का चूल्हा जलता है? ये तमाम सवाल जो है शासन के समक्ष भी खड़े हैं, प्रशासन के समक्ष भी खड़े हैं और जिला अधिकारी से लेकर CMHO तक सबके सामने खड़े हैं। और इन सवालों से कोई भाग नहीं सकता है, क्योंकि ये एक गरीब के हक हुकूक की बात है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।